साल 2005 में जब राबड़ी देवी चुनाव हारी थी और नीतीश कुमार चुनाव जीते थे, उस दौरान भी राबड़ी देवी जो एक अन्य मार्ग में मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है, उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। तब जाके विभाग के द्वारा उनको फटकार लगाया जाता है और कहा जाता है कि आपको जबरन ये घर खाली करना होगा और आपको ये जल्दी से जल्दी फैसला करना होगा, और तब जाके कहीं जो है वो वापस 10 सर्कुलर मार्ग में शिफ्ट होती हैं और वहां से वो 10 सर्कुलर मार्ग में रह रही हैं। और वहां पे लालू यादव, राबड़ी देवी या फिर आरजेडी परिवार जो है कई महत्वपूर्ण फैसला लेता है। और आज स्थिति ये है कि वो मकान जिससे लालू यादव को ज्यादा लगाव हो गया है, राबड़ी देवी जिसमें हमेशा से रहते आई हैं, उस मकान को छोड़ने की नौबत आई है। और तब जो उनको नया मकान आवंटित किया गया है, लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ये उसमें नहीं जाएंगे, बल्कि जो इनका निजी मकान महुआ बाग में बन रहा है उसमें जाएंगे, क्योंकि ये जो नया सरकारी मकान है वो उतना बेहतर नहीं है जितना बेहतर लालू यादव का जो महुआ बाग में उनका निजी मकान बन रहा है वो है। अब पूरी कहानी क्या है और आखिरकार कैसा है ये घर, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये उसी मकान की तस्वीर है जो दानापुर के महुआ बाग में स्थित है। लालू यादव इस घर को 5 सालों से बनवा रहे हैं। अब आप विचार कर सकते हैं कि भाई साहब घर है या एक बहुत बड़ा विला, ये आप खुद डिसाइड कर लीजिए। जब भी आप देखेंगे इस घर को, उधर से गुजरेंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई साहब गजब का शानदार घर बनवाया जा रहा है। उस इलाके में आसपास में बहुत घर हैं, लेकिन लालू यादव के इस घर की चर्चा पूरे बिहार में हो रही है, क्योंकि भाई उस इलाके में ऐसा कोई घर नहीं है। लालू यादव बड़ी ही मेहनत और शिद्दत से इस घर को बनवाए हैं। सोचिए, घर को बनवाने में अगर 5 साल लग रहा है तो वो घर कैसा होगा। ये जो नया आवास मिल रहा है उससे तो काफी बेहतर है। माना जा रहा है कि इसमें 8 जो है वो बेडरूम है, इसके अलावा एक बड़ा सा हॉल है, इसके अलावा डाइनिंग रूम है जो वो भी बहुत बड़ा सा डाइनिंग रूम है। इसके अलावा स्टाफ के रहने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, कार्यकर्ता आएंगे उनके रहने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। ये जो घर है उसके चारों तरफ सुरक्षा के दृष्टि से चार दीवारी भी बनाई गई है और बीच में ये घर है, और इसके अलावा चारों तरफ जो है वो गार्डन है और ऐसी व्यवस्था बनाई गई है इस घर की। बताया जाता है कि भाई साहब इसमें वो जो अत्याधुनिक जो सामान होते हैं, जो सारी सुविधाएं होती हैं, वो सभी सुविधाओं का बारीकी से ख्याल करके इस बात को जो है वो एकदम से पुख्ता किया गया है कि लालू यादव के सुरक्षा और लालू यादव के सुविधा में इस घर में कोई चूक ना हो। इस तरीके से इस घर का निर्माण करवाया गया है। और लालू यादव के बारे में माना जा रहा है कि देखिए, वो जो 10 सर्कुलर मार्ग है उसे वो छोड़ेंगे नहीं, बल्कि उससे सीधे शिफ्ट होंगे इस वाले मकान में। ये अब्दुल बारी सिद्दीकी कह रहे हैं कि भाई वो नहीं जाएंगे, ये जो नया ये 39 हार्डिंग रोड में जो उनको मकान मिला उसमें नहीं जाना, उनको जाना है अपने नए वाले मकान में, क्योंकि उसके बाद वो कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। 10 सर्कुलर मार्ग के लिए जो उनको रोड 10 सर्कुलर मार्ग में जो उनका घर है, अपना राबड़ी आवास है, उसके लिए जो सरकारी आवास है जिसको खाली करने का निर्देश दिया गया है। और ऐसे में ये रहेंगे कहां पे? अपने निजी आवास में। और इनका निजी आवास भाई साहब, इसकी शोभा वर्णी ना जाए, बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार। और इसकी भी चर्चा अब खूब हो रही है कि भाई अब ये अपना वो जो सरकारी आवास मिल रहा है उसमें नहीं जाएंगे, लालू यादव अब उसमें शिफ्ट नहीं होने वाले, बल्कि लालू यादव ये जो अपना नया मकान है जिसे 5 सालों से बनवाया जा रहा था उसमें शिफ्ट होने वाले हैं, जिसमें तमाम तरीके की जो है सुविधाएं वो रखी गई हैं। इसके अलावा इस बात को भी आप समझिए कि लालू यादव को इसमें एफआईआर करने और केस लड़ने का भी मौका मिलेगा। अपने जो उनका राबड़ी आवास के नाम से 10 सर्कुलर मार्ग वाला आवास जाना जाता है, जो सरकारी आवास है, और उसके लिए ये केस भी तैयार कर रहे हैं और एफआईआर भी करेंगे। खबर तो ये भी है कि लोगों ने कहा कि एक बार आप नीतीश कुमार से जो है वो बात कीजिए, लेकिन लालू यादव ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि जब उनके अंदर इतनी गिरावट आ ही गई है, इतना वो गिर ही चुके हैं, तो भाई साहब अब हमको उनसे कोई बात नहीं करना, बल्कि अगर अब जाना होगा तो कोर्ट जाएंगे, और यहां से अगर शिफ्ट होंगे तो अपने घर जाएंगे जो इनका निजी आवास है, जिसकी चर्चा आज पूरे बिहार में है, जो कि दानापुर के महुआ बाग में स्थित है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? इस भव्य किला को आप किस तरीके से देख रहे हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन
और मेरा नाम रजत है।